बाबा ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के स्थापना के समय ही बाबा ने बताया था कि जैसे जैसे समय की समीपता होगी, प्रकृति का तांडव, महामारी, डिप्रेशन, टेंशन, कलह, क्लेश विकराल रूप लेंगे और इसके लिए बाबा ने अपने बच्चों को हर तरह से बचने का सलाह भी दिया था, बचने का तरीका भी बताया था। अब जबकि 2020 से विनाश की प्रक्रिया तेज हुई है और यह प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हर तरफ अशांति, युद्ध है, गृह युद्ध है, विश्व युद्ध का माहौल बन रहा है। भूकंप का सिलसिला लगातार 28 मार्च से जारी है, उसमें कहीं से कुछ कमी नहीं हो रही है। प्रतिदिन भूकंप धरती के किसी न किसी भाग में हो रही है। मानसिक रोगियों की संख्या में इजाफा, कलह क्लेश में काफी वृद्धि। तो इन बातों के समाधान के लिए एक तरफ दुनिया वाले ज्योतिषाचार्य, वामाचार्य लोग अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, लोगों की मानसिकता, भय के माहौल का लाभ उठा रहे हैं। वैसे दौर में कुछ बाबा के बच्चे भी जो चालाक हैं, वे लोग भी अलग अलग तरीके से समाधान बता रहे हैं। बाबा ने तो स्पष्ट कहा है कि ये सब तमाम पुरुषार्थ, सुख सुविधा आप बच्चों को जो यहाँ कमाई कर रहे हैं उसका प्रारब्ध सतयुग में मिलेगा। बाबा ने मुख्य रूप से हमें विकर्म विनाश की बातें कही हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाकर उन्होंने तो विश्व का ज्ञान दे दिया, त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिलोकी नाथ भी बनाया, सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी भी दे दी। अब इस बीच में, इस कलयुग के अंत में समस्याओं का समाधान कहाँ से होगा? हम उस बीच में रहते हुए, समस्याओं के बीच में, हम तो बेहद के सन्यासी हो चुके हैं। फिर हम इन छोटी मोटी समस्याओं को अल्पकाल के लिए क्यों समाधान के चक्कर में पड़ेंगे? इसके लिए बाबा के बच्चे भी बहुत तरह का अनुष्ठान बता रहे हैं। इतने दिन का योग, इतना तपस्या, ये चार्ज, वो चार्ज, ये तमाम बातें जो उलझाने वाली है। बाबा के जो अच्छे और तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, उन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि समाधान अब वहाँ नहीं मिलने जा रहा है। वो सिर्फ लुभावनी बातें हैं और वर्तमान चैनलों के भीड़ में इन तमाम तरह की बातें लाई जा रही है। बाबा ने तो स्पष्ट कहा है, इस संस्था का क्या आधार है? कौन बाबा का बच्चा नहीं जानता है ज्ञान और योग? ज्ञान से हमें सब कुछ जानकारी बाबा ने दे दी है। बाबा ने कहा है कि मैं जो कहना था मैं कह चुका हूँ, जो कुछ भी ज्ञान देना था मैं दे चुका हूँ। अब रहा सवाल कि हमें जो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको इसी दुनिया में रह करके अपने को कमल फूल समान रखना है, क्यों हम इन बातों को भूल करके दुनियावी प्रलोभन के चक्कर में पड़ते हैं? इससे तो हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं होगा। भक्ति मार्ग में पूरा करके तो हम ज्ञान मार्ग में आए। फिर भक्ति के उस आडंबरों के पीछे बहुत से बच्चों को देखा जा रहा है, तो हमें इस पर अलर्ट रहना है। और अब हमें सिर्फ 8 घंटे योग तपस्या से काम नहीं चलेगा, हमें मुख्य रूप से अब 12 घंटा का योग तपस्या देना पड़ेगा। रहा सवाल ज्ञान देने का, ज्ञान भी हमें प्रदर्शनी का जो सिस्टम चल रहा है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे आधुनिक रूप भी दे दिया गया है। विभिन्न चैनलों से बहुत तरह की बातें हैं। 7 डेज कोर्स कराया जा रहा है,
हम इन चैनलों के बारे में भी जानकारी, अगर सही चैनलों की जानकारी दे दें। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो माउंट आबू, जो हमारे हेडक्वार्टर से खासकर पीस ऑफ माइंड या और भी जो शिवा मंथन चैनल वगैरह चल रहे हैं, हम उन चैनलों पर ही फोकस करें और उन्हीं की बातों को माने। वहाँ कोई भी प्रलोभन वाली बात नहीं कही जाएगी। इसलिए अपने को बचाते हुए और समय के नाजुकता को समझते हुए अब तो प्रत्यक्ष करने का समय आ गया है। बाबा को प्रत्यक्ष करना है ना। बाबा ने तो बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया, तो बाबा जब बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया तो अब तो बच्चों को बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हम इस चीज़ को क्यों भूल रहे हैं? क्यों सुख सुविधा के लालच में क्यों पड़ रहे हैं? क्यों इन लोगों के, आधुनिक बाबाओं के, भक्ति मार्ग के बाबाओं के और ज्ञान मार्ग के बाबाओं से भी अलर्ट रहना है। ओम शांति।